गुरु नानक देव जी की पहली उदासी की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरिद्वार से चलते हुए गुरु नानक देव जी कोटद्वार और हल्द्वानी से होते हुए गोरखमते पहुंचे। उत्तराखंड में पहले गोरखमता नामक स्थान था, जहाँ सिद्ध गोरखनाथ जी के शिष्य रहते थे। वह वहाँ अपनी साधना करते थे और यह उनका प्रमुख स्थान था। उस समय सिद्धों की शिक्षा के अनुसार यह प्रचलित था कि आप संसार को त्याग दो और यहाँ के दुख दर्द भुलाने के लिए शराब या अन्य किसी नशे का सेवन करो, जिससे वहाँ आसपास रहने वाले लोगों में भी नशों का प्रचलन था। सिद्ध अपनी साधना से रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, परंतु यह शक्तियां प्रभु प्राप्ति के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इनसे ध्यान फिर से दुनिया की वस्तुओं में, जैसे धन, धान्य, पुत्र, परिवार आदि की तरफ चला जाता है और प्रभु भूल जाता है। मन में कोई ठहराव नहीं आता, वह वैसे ही चारों दिशाओं में भागता रहता है, जबकि उस परमेश्वर को पाने के लिए मन एकाग्रचित होना चाहिए और पूरा ध्यान प्रभु की ओर। गुरु जी उनको इसी सच्चे ध्यान और मोक्ष का मार्ग दिखाने आए थे। गुरु जी भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ गोरखमता पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वह पेड़ सूखा हुआ था। गुरु जी वहां बैठकर प्रभु की भक्ति करने लगे, जिससे कुछ ही समय में वह वृक्ष हरा भरा हो गया। सिद्धों ने देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। इस स्थान पर गुरुजी कुछ महीने रुके थे, इसलिए सिद्धों ने कई बार उनसे चर्चा की। एक बार भाई मर्दाना को सर्दी लगी तो उन्होंने गुरुजी से विनती की कि आग का प्रबंध करो। गुरुजी ने कहा, लकड़ियां इकट्ठी करके आग का अंगारा सिद्धों से ले आओ। भाई मर्दाना अंगारा लाने सिद्धों के पास चले गए तो उन्होंने मना कर दिया और बुला भला कहा। भाई मर्दाना ने वापस आकर सारी बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने 2 लकड़ियां रगड़कर आग जलाने को कहा। भाई मर्दाना ने वैसा ही किया, जिससे आग जल गई और भाई मर्दाना को राहत मिली। उधर सिद्धों को पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से तेज आंधी, तूफान, बारिश चलाए ताकि आग बुझ जाए, परंतु वह आग न बुझी, बल्कि सिद्धों के पास सारी लकड़ियों में आग बुझ गई और उन्हें गुरुजी के पास आग मांगने के लिए आना पड़ा। उन्हें आश्चर्य था कि हमारी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही। गुरुजी ने उपदेश दिया, कीर्त करो, वंड छको, नाम जपो। जब बांटकर खाने का उपदेश सुना तो सिद्धों ने गुरुजी को एक तिल का दाना दिया और कहा, इसका प्रसाद सभी में बांट दो। गुरुजी ने भाई मर्दाना से पानी लाने को कहा। वह पानी ले आए। फिर गुरुजी ने कहा, तिल को पानी में रगड़ दो। भाई मर्दाना ने वैसा ही किया और उन्होंने वह पानी सभी में बांट दिया और पूछा, क्या सभी को तिल का प्रसाद मिल गया? सिद्ध इस पर निरुत्तर हो गए, क्योंकि पानी सभी ने पिया था और तिल सारे पानी में मिला हुआ था। गुरुजी के वहां ठहरने के दौरान एक बार फिर भाई मर्दाना को भूख लगी तो उन्होंने गुरुजी से विनती की। गुरुजी ने कहा, हम सिद्धों के अतिथि हैं, अतः आप उनसे दूध मांग लाओ, वह हमारे लिए प्रबंध कर देंगे। गुरुजी के कहने पर भाई मर्दाना सिद्धों के पास गए तो सिद्धों ने उन्हें यह कहते हुए भगा दिया कि अगर तुम्हारा गुरु इतना समर्थ है तो वही दूध का प्रबंध करेगा। अब भाई मर्दाना गुरुजी के पास आए और सारी वार्ता सुनाई। गुरुजी ने एक लोटा देकर भाई मर्दाना से कहा कि पास के कुएं से दूध ले आओ। भाई मर्दाना ने जब कुएं से लोटा भरकर निकाला तो सारा कुआं दूध से भरा हुआ था। वह कुआं आज भी वहां है। कहते हैं आज भी इसमें से निकले पानी का स्वाद
दूध जैसा होता है। इस स्थान पर गुरुद्वारा दूध वाला कुआं स्थित है। असल में सिद्ध गुरुजी को वहां से भगाने का प्रयास बार बार करते थे, परंतु गुरुजी उन्हें सही मार्गदर्शन करना चाहते थे। इसी प्रयास में एक दिन सिद्धों ने गुरुजी से कहा कि पूर्वी का त्योहार आ रहा है, हमें गंगा स्नान करवाओ, जबकि वहां पर पानी का बहुत अभाव था। गंगा नदी वहां से दूर थी। गुरुजी ने भाई मर्दाना को एक छड़ी देकर कहा, आप गंगा नदी के तट पर जाओ और इस छड़ी को पानी में डुबोकर एक लकीर खींचते हुए यहाँ तक ले आओ, परंतु ध्यान रखना पीछे मुड़कर मत देखना। भाई मर्दाना ने वैसा ही किया। वह लकीर खींचते हुए आ रहे थे तो रास्ते में उनके मन में शंका हुई कि गंगा जल पीछे आ भी रहा है या नहीं, और उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया तो गंगा का पानी वहीं रुक गया। उसी स्थान पर बावली बनाई गई जो आज भी वहां उपस्थित है, और वहां गुरुद्वारा बावली साहब बना हुआ है। गुरुजी ने सिद्धों से कहा कि हम गंगा को यहाँ तक ले आए हैं, अब इससे आगे आप ले आए। सिद्धों ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर लिया, परंतु पानी आगे नहीं आया। इसी तरह एक बार सिद्धों ने गुरुजी के सामने इच्छा प्रकट की कि हमें भोजन करवाओ, जिस पर गुरुजी ने भाई मर्दाना से एक वट वृक्ष पर चढ़कर शाखाओं को हिलाने का आदेश दिया। भाई मर्दाना ने जब वट वृक्ष पर चढ़कर शाखाएं हिलाई तो नीचे विभिन्न प्रकार के पकवान गिरे, जो सभी ने मिलकर खाए। इस स्थान पर आज गुरुद्वारा लंगर साहिब स्थित है। अब सिद्धों ने गुरुजी के ध्यान को परेशान करने के लिए अपनी गुप्त शक्तियों का प्रयोग किया और जिस वृक्ष के नीचे गुरुजी बैठे थे उस वृक्ष को ऊपर खींच लिया, जिससे वृक्ष की जड़ें बाहर आ गईं। गुरुजी ने प्रभु का स्मरण कर तुरंत उन जड़ों पर अपना हाथ रख दिया, जिससे वृक्ष वहीं रुक गया और सिद्ध योगी इसे और ऊपर ना खींच सके। आज भी उस वृक्ष की जड़ें जमीन से 10-12 फुट ऊंची दिखाई देती हैं। अंत में सिद्धों ने गुरुजी को वहां से भगाने के लिए फिर से एक योजना बनाई और एक गड्ढा खोदा। उसमें उन्होंने एक बच्चे को बिठाकर ऊपर घास फूस से ढक दिया। बच्चे को सिखाया था कि जब गुरु नानक देव जी सुबह यहाँ से गुजरेंगे तो हम उन्हें रोककर धरती माँ से प्रश्न करेंगे कि यह जगह किसकी है। तुम अंदर से कह देना, गोरखमाता गोरखमाता। अगले दिन सुबह सिद्धों ने योजना अनुसार गुरुजी को रोका और धरती माँ से प्रश्न किया कि यह स्थान किसका है। अंदर से बच्चा बोला, गोरखमाता गोरखमाता। इस तरह 2 बार प्रश्न किया। बच्चे ने वैसा ही जवाब दिया। गुरुजी ने स्वाभाविक ही कहा, अभी भी बोल रहा है। तो तीसरी बार सिद्धों के प्रश्न करने पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि बच्चा बेहोश हो चुका था। फिर धरती माँ से स्वयं ही आवाज आई, नानक मता नानक मता नानक मता। तब से इस स्थान का नाम गोरखमाता से नानक मता हो गया। सिद्धों ने जहां गड्ढा खोदा, जहां भाई मर्दाना ने आग जलाई, और वह वृक्ष आज भी गुरुद्वारा नानक मता में स्थित है। फिर सिद्धों ने इकट्ठे होकर गुरुजी से कहा, बाले तुम योग धारण कर लो। सिद्धों की उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए यहाँ उन्होंने गुरुजी को बाले कहा है। तो गुरुजी ने सुही राग में गली जोग न होवे नामक शब्द का उच्चारण किया। इस शब्द के माध्यम से गुरुजी ने सिद्धों को समझाया कि संसार छोड़ने से, शरीर पर राख मलने से या बाहरी स्वरूप बदलने से योग नहीं होता, अर्थात प्रभु से मिलाप नहीं होता। सच्चे गुरु से मिलकर सारी शंकाएं मिट जाती हैं और अनहद नाद सुनता है, फिर मन शांत हो जाता है। इस संसार में कीचड़ में कमल की तरह रहना ही योग की युक्ति है। आज यहीं पर विराम लगाते हैं।
फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।